हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टैक सीरीज हमारी एंड करी है। स्टैक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करते हैं एक और इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर की तरफ जिसका नाम है क्यू डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक और क्यू जनरली साथ में ही पढ़े जाते हैं क्योंकि दोनों की काफी सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। कुछ प्रॉपर्टीज दोनों में डिफरेंट होती हैं, जैसे दोनों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, बट स्टैक जहां फॉलो करता है लीफो, क्यू वहां फॉलो करती है कॉन्सेप्ट ऑफ फीफो। तो बात करते हैं क्या होती है क्यू, किस तरह से क्यू काम करती है और जावा हमें क्यू में क्या सपोर्ट देती है। एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं अपने आप में स्टैक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप रिकॉल करें तो स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है विच इज ओपन फ्रॉम वन एंड ओनली। यानी अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली स्टैक बना के दिखाऊं तो ये कुछ स्टैक का डायग्राम बनेगा, राइट। एक एंड से ओपन होगा, एक एंड से क्लोज होगा। आप जो भी डेटा डालेंगे वो इसी एंड से डालेंगे, जो भी डेटा निकालेंगे वो इसी एंड से निकालेंगे। ये स्टैक का कॉन्सेप्ट है ना। तो अगर मैंने स्टैक में 10, 20, 30 डाला तो आप जैसा जानते हैं 10, 20 और 30 0, 1, 2 इंडेक्सेस पे आकर स्टोर होंगे, जिसमें 10 सबसे नीचे होगा, 30 सबसे ऊपर होगा। और अगर मैं स्टैक से पॉप करूं तो पहला एलिमेंट जो पॉप होकर बाहर आएगा वो 30 होगा, है ना। एज अगेंस्ट दिस अपन एक एरे नाम का डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ा है। अगर आप रिकॉल करें तो एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो ओपन फ्रॉम बोथ दी एंड्स होता है। इसका मतलब मैं एरे के अंदर चाहूं तो इस एंड से डेटा स्टोर कर लूं, चाहूं तो इस एंड से डेटा स्टोर कर लूं, चाहूं तो इस एंड से डेटा रिट्रीव कर लूं, चाहूं तो इस एंड से डेटा रिट्रीव कर लूं। यानी एरे के अंदर अगर मुझे 10 डालना है तो मैं यहां भी डाल सकता हूं। कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि मुझे पहला एलिमेंट 0 पे ही डालना है और 10 डालना है तो मैं यहां भी डाल सकता हूं। और क्योंकि एरे रैंडम एक्सेस देता है तो मैं कोई एलिमेंट चाहूं तो मिड में भी स्टोर कर सकता हूं। गॉट इट। अब फ्रेंड्स, ये जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है ये एरे और स्टैक के बीच में फिट होता है। कैसे बीच में फिट होता है, तो इसकी कहानी ये है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है विच इज ओपन फ्रॉम बोथ दी एंड्स। दोनों एंड से ओपन रहता है, बिल्कुल एरे की तरह। लेकिन एरे की तरह इसके दोनों एंड से आप इंसर्शन और डिलीशन नहीं करते। इसमें एक एंड से आप सिर्फ इंसर्शन करते हैं, दूसरे एंड से आप सिर्फ डिलीशन करते हैं। फिर सुनिएगा, क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो ओपन तो दोनों एंड से होता है एरे की तरह, लेकिन इसके दोनों एंड्स दोनों ऑपरेशन के लिए अपन यूज नहीं करते। एक एंड यूज करते हैं सिर्फ इंसर्शन के लिए, दूसरा एंड यूज करते हैं सिर्फ डिलीशन के लिए। से फॉर एग्जांपल मैंने 10 इंसर्ट करा तो 10 रियर एंड से इंसर्ट होगा और यहां आकर स्टोर होगा बिल्कुल स्टैक स्टाइल में, यानी कि इंडेक्स 0 पे। फिर मैंने 20 इंसर्ट करा, 20 रियर से इंसर्ट होगा और आकर स्टोर होगा इंडेक्स 1 पे। फिर मैंने 30 इंसर्ट करा, 30 यहां स्टोर होगा, आकर स्टोर होगा इंडेक्स नंबर 2 पे। अब फ्रेंड्स, अगर मुझे क्यू से कुछ डिलीट करना है तो स्टैक में तो आपको याद होगा लास्ट एलिमेंट पहले डिलीट होता है, इसलिए हम स्टैक को बोलते हैं स्टैक इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीफो। लेकिन फ्रेंड्स, क्यू में जब आप डिलीशन करेंगे, ये इंसर्शन हो रहा था, क्यू में जब आप डिलीशन करेंगे तो जो पहला एलिमेंट डिलीट होगा वो होगा 10। क्यों? क्योंकि क्यू जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है उस कॉन्सेप्ट को अपन डेटा स्ट्रक्चर में बोलते हैं फीफो कॉन्सेप्ट, विच इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट पहले इंसर्ट हुआ है वही वो एलिमेंट होगा जो सबसे पहले आप डिलीट करेंगे। और यही कारण है कि क्यू इंटरनली 2 पॉइंटर्स मेंटेन करता है, एक फ्रंट जो डिलीशन का रोल प्ले करता है, एक रियर जो रोल प्ले करता है इंसर्शन का। सो एक समरी फिर से लेते हैं, क्यू बिल्कुल स्टैक की तरह एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। लेकिन स्टैक की तरह क्यू दोनों एंड से ओपन होता है जबकि स्टैक एक एंड से ओपन होता है, राइट। स्टैक इज ओपन फ्रॉम वन एंड बट क्यू इज ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स। लेकिन इसके बोथ एंड्स पे हम इंसर्शन डिलीशन नहीं करते। एक एंड से हम लोग इंसर्शन करते हैं, दूसरे एंड से हम लोग डिलीशन करते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा होगा। और क्योंकि इंसर्शन डिलीशन ऑपोजिट एंड पे होते हैं, इसलिए हम मानते हैं क्यू जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो प्रिंसिपल है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इंसर्ट हम यहां से करेंगे, नोटिस करिएगा तो जो एलिमेंट आकर स्टोर होगा वो सबसे पहले यहां होगा। फ्रंट के डायग्राम को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, इनिशियली रियर भी फ्रेंड्स बिगिनिंग से ही स्टार्ट होता है, राइट। तो सबसे पहला एलिमेंट रियर में यहां आएगा, फिर इसके बाद रियर इंक्रीमेंट होकर यहां आएगा तो अगला यहां पहुंचेगा, फिर रियर इंक्रीमेंट होकर आगे बढ़ेगा तो तीसरा एलिमेंट यहां पहुंचेगा, चौथा एलिमेंट यहां पहुंचेगा, पांचवा एलिमेंट यहां पहुंचेगा, छठा एलिमेंट यहां पहुंचेगा। अब जब आप डिलीट करोगे तो जो पहला एलिमेंट डिलीट होगा वो ये वाला एलिमेंट होगा, जिसको कौन पॉइंट कर रहा है, जिसको फ्रेंड्स पॉइंट कर रहा है फ्रंट। और टेक्निकली आप सोचें तो क्यू जिस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है उसका नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू। और क्योंकि क्यू दोनों एंड पे अलग अलग ऑपरेशंस करता है, इसलिए क्यू डेटा स्ट्रक्चर को 2 पॉइंटर की जरूरत है, एक रियर और एक फ्रंट। रियर याद रखिएगा बिल्कुल स्टैक के टॉस की तरह होता है, जो कि बिल्कुल इनिशियल से लेकर
आगे वाली वैल्यू तक जाता है। हर इंसर्शन पे आप रियर को इंक्रीमेंट करते हैं इंटरनली। हालांकि हमें क्यू बनानी नहीं है क्योंकि हम जावा कर रहे हैं, तो जावा तो हमें ऑलरेडी क्यू इंप्लीमेंट करके देती है। बट कॉन्सेप्चुअली याद रखें, इंसर्शन वाला काम रियर से होता है और डिलीशन वाला काम हम क्यू में करते हैं फ्रंट नाम के इंटरनल पॉइंटर से। हालांकि ये पॉइंटर भी हमें नहीं दिखते हैं क्योंकि जावा इन्हें इंटरनली करती है अपने लेवल पे मेंटेन। अब बात आती है क्यू का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या है। तो कहीं पे भी आप कोई लाइन अगर लगी हुई देखें, जैसे कि टोल प्लाजा की लाइन है, ये फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल है क्यू का। अब इसमें सबसे पहले वही कार टोल से आगे निकलेगी जो इस क्यू के हेड पे होगी, जो इस क्यू के फ्रंट पे होगी। पहली कार हटेगी तो दूसरी कार फिर जाएगी टोल प्लाजा पे, वो अपना पेमेंट करेगी, वो आगे निकलेगी। तो आप नोटिस करें जो ऑर्डर मेंटेन हो रहा है दैट इज बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा एग्जांपल जहां पे क्यू यूज होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंटरनली क्यू मेंटेन करते हैं प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए। जैसे जैसे प्रोसेस आते जाते हैं वो इन्हें क्यू में रखते जाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू क्यू ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें सीपीयू करते हैं अलॉट। तीसरा एग्जांपल जहां पर क्यू यूज होती है रियल वर्ल्ड में, चैटिंग एप्लीकेशन से, जैसे व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप में जो मैसेजेस भेजते हैं, अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपका इंटरनेट डाउन है, तो व्हाट्सएप आपके सारे मैसेजेस को एक क्यू में रखता है और जैसे ही नेटवर्क ऑन होता है उस क्यू से वन बाय वन उन मैसेजेस को स्टार्ट करता है सेंड करना। तो मैसेजिंग एप्लीकेशंस क्यू यूज करती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्यू यूज करता है। नॉन टेक्निकल एग्जांपल में टोल प्लाजा, एटीएम के बाहर लगी हुई लाइन, दे ऑल आर वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अब बात आती है जिस लैंग्वेज को हम यूज कर रहे हैं उस लैंग्वेज में अगर टेक्निकली सोचें तो क्यू किस तरीके से काम करती होगी, यानी इंसर्ट के एल्गोरिथम अपने आप में क्या होती होगी। अगेन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हमें इंसर्ट बनाना नहीं है, जावा हमें ऑलरेडी इंसर्ट और रिमूव बनाकर देती है। हम सिर्फ समझ रहे हैं इंसर्ट कुछ ऐसे ही काम करता होगा कि एवरी टाइम हम इंसर्ट कॉल करते होंगे चेक करा जाता होगा कहीं क्यू फुल तो नहीं हो गई है। अगर फुल नहीं हो गई है तो हम इंसर्ट करते होंगे, अगर फुल हो गई है तो क्यू ओवरफ्लो का मैसेज आ जाता होगा। अदरवाइज अगर क्यू फुल नहीं है तो रियर को करा जाता होगा इंक्रीमेंट, और जहां रियर पहुंचा वहां पर हम एलिमेंट को कर देते होंगे इंसर्ट। सेम केस फ्रेंड्स यहां पर होता है जब हम डिलीट करते होंगे। डिलीशन में हम सबसे पहले चेक करते हैं क्यू खाली है क्या। अगर खाली है तो हम बोल देते हैं अंडरफ्लो। अगर क्यू खाली नहीं है तो जो फ्रंट एलिमेंट है उसको हम लोग हटाते हैं, उसको हम लोग रिटर्न करते हैं और फ्रंट अगले एलिमेंट को करने लगता है रेफर। ये इंटरनल एल्गोरिथम है, लेकिन मैं फिर बता दूं ये एल्गोरिथम सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। You don't have to write these algorithms unless and until कोई आपको आपकी क्यू बनाने को बोले। जहां तक हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्यू यूज करनी है तो हम वो क्यू यूज करेंगे जो जावा हमें ऑलरेडी बनाकर देती है। अब बात करते हैं जावा हमें क्यू किस तरह से बनाकर देती है। तो टाइटल लेकर आप समझ ही गए होंगे, जावा में हमें क्यू नाम की क्लास नहीं मिली है, जावा में फ्रेंड्स हमें क्यू नाम का इंटरफेस मिला है। थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, जावा में स्टैक नाम की क्लास है बट जावा में क्यू नाम से इंटरफेस अवेलेबल है। दूसरी बात, जावा ने जो क्यू इंटरफेस बनाया है वो कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट बनाया है, लेकिन ये इंटरफेस डे वन से कलेक्शन फ्रेमवर्क में नहीं था। ये इंटरफेस जावा में तब ऐड हुआ है जब जावा का वर्जन 5 आया है। वर्जन 5 ऑनवर्ड्स क्यू इंटरफेस को जावा ने कलेक्शन हायरार्की का पार्ट बनाया है और खुद क्यू कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। तो नीडलेस टू से जितने भी कलेक्शन के पास मेथड्स हैं जैसे कि ऐड, रिमूव वगैरह वगैरह, वो सब भी क्यू के पास अवेलेबल होंगे। प्लस क्यू के पास अपने कुछ नए मेथड्स होंगे जो सिर्फ उन्हीं क्लासेस को मिलेंगे जो क्यू इंटरफेस को करती हैं इंप्लीमेंट। तो एक बार फिर समराइज करते हैं, जावा में क्यू क्या है। जावा में क्यू एक इंटरफेस है। कहां अवेलेबल है? java.util पैकेज में अवेलेबल है, कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है और कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, इसलिए कलेक्शन की सारे मेथड्स क्यू के पास भी अवेलेबल होंगे। बट क्यू डे वन से कलेक्शन का पार्ट नहीं था, जावा ने क्यू कलेक्शन में प्रोवाइड करा जब जेडीके 1.5 या जेडीके 5.0 जावा ने मार्केट में लॉन्च करा। ओके, इसके बाद बात करते हैं क्यू अगर इंटरफेस है तो क्यू का तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा। तो फ्रेंड्स क्यू की कई डिराइव क्लासेस हैं जिनमें से मैं आपको 3 क्लासेस के नाम बता रहा हूं, राइट। एक क्लास का नाम है एरे डीक्यू, ये हम तब पढ़ेंगे जब हम डीक्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। दूसरी क्लास का नाम है प्रायोरिटी क्यू और तीसरी इंपॉर्टेंट क्लास का नाम है लिंक लिस्ट। यस फ्रेंड्स, इट्स अ सरप्राइज कि जावा में जो लिंक लिस्ट क्लास है वो कलेक्शन को तो इनहेरिट करती ही करती है, वो क्यू इंटरफेस को भी इनहेरिट करती है, यानी क्यू को भी इंप्लीमेंट करती है। यानी आप जावा में लिंक लिस्ट को 2 तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। It's a linked list also, but it is also a queue because it inherits the interface queue. तो अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं क्यू के मेथड्स और हम उन्हें अप्लाई करते हुए देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट लिंक लिस्ट का बनाएंगे, मेथड्स क्यू के कॉल करेंगे एंड विल सी कैसे लिंक लिस्ट के मेथड या लिंक लिस्ट क्लास ने
क्यू के मेथड्स को प्रॉपर तरीके से करा हुआ है ओवरराइड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें डिस्कस होगा क्यू के मेथड्स को किस तरीके से जावा ने बनाया है और कैसे हम उन्हें अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।